हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स का जो है अपने चैनल पर जो है टॉपिक लेके आए हुए हैं और आज से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू हो गई है और मैं आपका एजुकेटर हूं जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग जो है बात करेंगे सबसे पहले जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग जो है सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर होगा, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कहते किसको हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है कि अगर हम कोई भी हमारे पास जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ, अगर y और x में एक रिलेशन है, ठीक है, x और y में एक रिलेशन गिवन है, तो x को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो अगर हम y को जो है विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमने डिफरेंशिएट कर रखा है तो इसे हम लोग बोलेंगे dy बाय dx, या y डैश के नाम से डिनोट करते हैं y डैश, या dy बाय dx, या इसी को हम लोग जरूरत पड़ने पर y1 यूज करते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसका नाम क्या हो गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को ही हम लोग बोलेंगे कि अगर ये किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर प्रेजेंट है तो ऐसे इक्वेशन को ही हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, पहले एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कहा कि y प्लस dy बाय dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0, ये अपने आप में एक इक्वेशन है। यहाँ पर एक dy बाय dx आया हुआ है, dy बाय dx मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर आया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमने यहीं पर एग्जांपल 2 लिया और अगर हमने हायर ऑर्डर का अगर ले रखा है, जैसे अगर y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये भी अपने आप में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरे एग्जांपल की तरफ अगर हम लोग चलें और यहाँ पे अगर हम लोग बोल दें कि dy बाय dx प्लस cos y इज इक्वल्स टू 0, ये भी अपने आप में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर हमने कहा कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, तो चूंकि यहाँ पर dy बाय dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, इसलिए ये भी अपने आप में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हमने एक एग्जांपल ये कंसीडर किया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और अगर हमें जानना है कि क्या अपने आप में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर चूंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये इक्वेशन अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि कौन सा इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब अगर ये पहचान हम कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक इसमें होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे पहचान ले रहे हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो हमें ये जानना होगा कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर क्या होगा और उसकी डिग्री क्या होगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसमें कि ऑर्डर और डिग्री को लेके होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें जैसे हमने देखा था यहाँ पर y1 की बात किया था, या dy बाय dx की बात किया था, या इसी को हम लोग y डैश के नाम से जान रहे थे, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर है dy बाय dx मींस यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं y2, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, या इसी को y डबल डैश, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है, सेकंड ऑर्डर। तो इस तरीके से हम देखेंगे एंड सो ऑन। आगे की तरफ अगर हम yn की बात कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा dny अपॉन dx टू द पावर n, और इसे हम लोग yn लिख रहे होंगे और इसे बोलेंगे हम लोग nth ऑर्डर। इस तरीके से हम पहचानेंगे कि भाई ऑर्डर क्या होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस ऑर्डर का यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज करेंगे उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जांपल अगर हम लोग के पास है कि dy बाय dx
प्लस 5y प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ये जानेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किए हुए हैं, इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। यहीं पे एग्जांपल 2 की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल 2 में d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस cos y इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके ऑर्डर की बात करें तो हम देखेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज किया गया है और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया गया है। तो जितने मैक्सिमम ऑर्डर का जो है इक्वेशन में जो आएगा उसी को हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट दोनों यूज किया गया है इसलिए हायर ऑर्डर वाले को बोलेंगे, इसलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा 2। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑर्डर इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। एक बात और यहाँ पर कि नोट करके ये बात आप लिख लीजिए कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज फाइनाइट। हमेशा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। कभी भी हम इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इनफाइनाइट आ रहा है तो हम उसे मना कर देंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि डिग्री किस तरीके से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिग्री के बारे में जाने तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वहां पे हम देखेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाई ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होगा उसका इंडेक्स क्या है, उस इंडेक्स को देखेंगे और उस इंडेक्स को हम लोग कहेंगे कि यही हमारा जो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमारा जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसे फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाना होगा। मींस अगर हम डायरेक्टली ये देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, जैसे अगर फ्रैक्शन पावर अगर आ गया तो हमें फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाना होगा। उसे फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाने के बाद जो उसके इंडेक्स आएगा वही हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल का ये होगा कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए है डिग्री को लेके dy अपॉन dx प्लस 5 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखा जाए तो मैक्सिमम 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया गया है और 2 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट किया गया तो ऑर्डर ये है और इसी का जो इंडेक्स होगा वो कितना है, 1 है। तो ये ऑर्डर 1 और डिग्री 1 का डिफरेंशियल, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि डिग्री हम लोग देखेंगे कैसे कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज किया गया उसका इंडेक्स क्या होगा। और उसके लिए नोट क्या है कि जब हम लोग डिग्री बताएंगे, डिग्री बताते समय हमें यह देखना होगा कि वो फ्री फ्रॉम रेडिकल है कि नहीं, उसके पावर फ्रैक्शन तो नहीं है, कहीं उसके पावर निगेटिव तो नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देखने के बाद ही बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोट में कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of differential equation is the index of highest order derivative present in differential equation which is free from radical fraction power and negative power, जो कि फ्रैक्शन पावर और नेगेटिव पावर से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब ये कि हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कभी भी किसी फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। लाइक sin dy by dx नहीं होना चाहिए, जो भी dy by dx है ये sin के अंदर नहीं आना चाहिए, sin dy by dx नहीं होना चाहिए, cos dy by dx नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। जैसे किसी भी फंक्शन के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना आए, log के अंदर ना आए, tan के अंदर ना आए। दूसरी चीज, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो इंडेक्स हो कभी भी वो 1/2 ना हो, 3/4 ना हो, इस तरीके से ना हो, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो डिग्री होगा जब हम फ्री फ्रॉम रेडिकल कर लेंगे। और मान लीजिए कि अगर हम फ्री फ्रॉम रेडिकल कर रहे हैं और उस प्रोसेस के दौरान हम उसे जो है पूरी तरीके से फ्री नहीं कर पा रहे हैं, एक तरफ से कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से दूसरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो किसी रेडिकल के अंदर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो डिफाइंड है लेकिन इसका जो है डिग्री जो है
वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इट मींस अभी आपने पिछला जो नोट देखा था कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है हमेशा क्या होता है, एक फाइनाइट होता है, लेकिन और कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। लेकिन डिग्री के बारे में अभी आपने देखा कि अगर हम लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसकी डिग्री जो है हम और उसे अगर हम फ्री फॉर्म रेडिकल नहीं बना पा रहे हैं तो कभी भी हम उसको जो है बोलेंगे कि वो डिग्री जो है उसका फाइंड नहीं किया जाएगा, वो इनफाइनाइट आएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, किस तरीके से उसकी डिग्री को हम लोग देखेंगे कि वो इनफाइनाइट की तरफ आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे अगर है एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल 1 dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू cos d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो हम देखेंगे कि ये अपने आप में इसका ऑर्डर मैक्सिमम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं। तो ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर के बारे में यहाँ पर dy by dx की पावर 1 है, यहाँ पर dy जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो किसी फंक्शन के अंदर आया हुआ है, रेडिकल लगा हुआ है, तो इसे हम फ्री करेंगे। फ्री करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर इस cos को अगर इधर भेजें तो हम लोग लिख पाएंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos इनवर्स dy by dx प्लस y। जो है हम इसे फ्री करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये d2y by dx स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये तो फ्री फ्रॉम रेडिकल हुआ, लेकिन अंदर की तरफ फिर से dy by dx आ गया, यानी इसे हम फ्री कर ही नहीं पा रहे हैं। चाहे हम जितना भी प्रोसेस अप्लाई करना है ये फ्री नहीं हो रहा है। और अगर ये फ्री नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसकी डिग्री को हम नॉट डिफाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री नॉट डिफाइंड हो सकती है, लेकिन उसका ऑर्डर जो है हमेशा क्या होगा, वो फाइनाइट होगा, वो हमेशा फाइंड किया जा सकता है। और अगर नहीं फाइनाइट होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं होगा। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डिग्री को लेके। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, dy by dx y इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx प्लस dy by dx होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज़ यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, dy by dx प्रेजेंट है। और अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके ऑर्डर की बात करें कि भाई ये फाइनाइट है या नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर कितने ऑर्डर का यूज किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया गया है। यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया गया, फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया गया है, आगे भी फर्स्ट ऑर्डर का ही यूज किया गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर ऑर्डर 1 हो गया तो अब हम डिग्री क्या देखें, डिग्री हमारा जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि इसकी डिग्री कितनी है। तो शायद हम देख के ये बोलेंगे कि इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। बट डिग्री नॉट डिफाइंड बोलने से पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि कहीं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कहीं ये किसी का एक्सपेंशन तो नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से होता है। तो अगर हम x के जगह dy by dx पुट कर दें तो हमें दिखेगा 1 प्लस dy by dx e टू द पावर dy by dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx इनटू 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि शायद ये जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था ये क्वेश्चन e टू द पावर dy by dx का जो है एक्सपेंशन है। तो हम लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन से वापस आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि y इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है e टू द पावर dy by dx, और e टू द पावर dy by dx अगर आया हुआ है तो अभी एक्सपोनेंट के ऊपर आया हुआ है, तो क्या फिर से हम इसे कोई प्रोसेस लगा के फ्री कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हम प्रोसेस लगाएंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx इंटू log e टू द बेस e, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। और यहां से अगर देखेंगे कि dy by dx इज इक्वल्स टू log y अगर आ गया यानी माइनस log y इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहले ही था, जहां से हमें पता चल गया था। इसके ऑर्डर के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो यूज हुआ वो 1 ऑर्डर का यूज हुआ है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया कि नहीं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस तरीके से अगर लिखा गया है तो फ्री फ्रॉम रेडिकल है। log लगा हुआ है वो किसके ऊपर आया हुआ है,
ये अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आया हुआ है, तो हम डिग्री जब बात करते हैं तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें मतलब होता है कि हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होना चाहिए वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल है और हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसका जो इंडेक्स है वो 1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें देख के लगेगा कि उसका फ्रैक्शन पावर है, जिसे फ्री फ्रॉम रेडिकल बनाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cos dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमें ये जानना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस बार जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो किसी फंक्शन के अंदर आया और फंक्शन कौन सा है, cos है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, अभी तो देख के लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर लग रहा है इसका 1 है, ऑर्डर 1 है। और अगर डिग्री की बात करेंगे तो अभी डिग्री नहीं बता पाएंगे जब तक कि हम इसे फ्री फ्रॉम रेडिकल ना बनाए। तो यहाँ से शायद लिख पाएंगे हम cos dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई, और ये cos अगर इधर आएगा तो dy by dx इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा cos इनवर्स माइनस वाई, और cos इनवर्स माइनस वाई। अब हम देखेंगे कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल है, इसलिए इसका ऑर्डर भी कितना है, 1 है, और डिग्री भी कितनी है, ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज आल्सो 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, ये तो एक एग्जांपल था। अगले एग्जांपल की तरफ अगर हम चलें, एग्जांपल ये कंसीडर करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 3/5 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx होल पावर 4/3। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमें ये जानना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। सिंस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर प्रेजेंट है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम जो ऑर्डर यूज किया गया है यहाँ सेकंड ऑर्डर का, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला हम बात करेंगे तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री की बात करें तो हमें दिख रहा है कि डिग्री जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उस पे जो पावर आया वो क्या है, फ्रैक्शन पावर है। दोनों ही केस में फ्रैक्शन पावर है, तो इस केस में हम इससे फ्रैक्शन पावर को हटाना होगा। इस फ्रैक्शन पावर को हटाने के लिए आप देखेंगे कि क्या किया जाए, यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 5 and 3 ये हो गया आपका 15, और 5 और 3 का एलसीएम अगर 15 हो गया तो दोनों साइड आप पावर 15 करिए, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 3/5, और इसके भी पावर कितना करना है, 15। दोनों साइड करेंगे हम लोग तो dy अपॉन dx कितना 4/3 होल पावर 15, और यहां से ये 5 3 जब 15 और 3 5 जब 15, तो यहां से देखेंगे हम लोग d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर ये 3 into 3 हो गया आपका 9 इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx होल पावर 4 5 जो 20। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो पावर कितना 9 और यहाँ पर कितना 20, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो डिग्री है वो 20 नहीं है। डिग्री कौन सी बात की जाती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उसके पावर की बात की जाती है। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिग्री यहाँ पर कितना 9, तो डिग्री हो जाएगा 9। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो ऑर्डर कितना है 2, और इसकी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इस तरीके से जब भी पावर फ्रैक्शन का होगा तो यहां पर हम लोग देख के बताएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर और नॉन लीनियर के ऊपर बात करेंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर की जो मीनिंग होती है वो क्या मतलब होता है, जिसका इंडेक्स हो जाए कितना, 1 हो जाए। इंडेक्स अगर 1 है तो उसे लीनियर कहा जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा अगर लीनियर हो तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन first condition all the index are power, या इसी को हम लोग डिग्री भी बोल सकते हैं, the index are power of all differential coefficient present in equation R1। सबसे पहले तो कि जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसमें प्रेजेंट होंगे इक्वेशन में, उसका जो इंडेक्स होना चाहिए
या जो पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा उसका भी जो इंडेक्स या पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या है, द इंडेक्स और पावर ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल present in equation are also equal to 1। वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका भी पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर नॉट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तीसरा कंडीशन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर नॉट प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है, उसको जो है हम लोग इन 3 कंडीशन से बता पाएंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है या नॉन लीनियर है। पहला कंडीशन क्या है कि जो इंडेक्स होना चाहिए या पावर होना चाहिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, वो कितना होना चाहिए इक्वेशन के अंदर, वो 1 होना चाहिए। मैंने dy by dx या d2y by dx स्क्वायर किसी भी ऑर्डर का है, हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे जो पावर मैक्सिमम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडेक्स और पावर ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, y पर भी कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। कभी भी y स्क्वायर नहीं आना चाहिए, y क्यूब नहीं आना चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर नॉट प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस y into dy by dx या y into d2y by dx स्क्वायर ये कभी भी इक्वेशन में नहीं आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर डिस्ट्रॉय होता है, अगर उसको फुलफिल नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, इसके ऊपर हम लोग और एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।